नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सहारनपुर ग्राम गदनपुरा के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान संजय वालिया ने पंचायती राज विभाग की कार्यशैली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 माह से नियुक्त प्रशासकों ने विकास के नाम पर धन को खुर्द-बुर्द कर डाला, जिसका खामियाजा ग्राम प्रधानों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी मामले की जांच कराकर कार्रवाई करें, अन्यथा सोमवार से वह हल्ला बोल अभियान के तहत धरना शुरू करेंगे। पत्रकार वार्ता में रवि यादव, कार्तिक वालिया एवं पटवारी सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। मैं संजय वालिया, नवनियुक्त ग्राम प्रधान गदनपुरा, 32 साल से राजनीति कर रहा हूं और जब भी सोचता था कि ग्राम सभा का जो प्रधान होता है, एक ग्राम सभा का, वो अपने आप में स्वामित्व होता है, उसका फुल अधिकारी होता है, जो करता धरता वही होता है। यही सुनने में आया था, यही बताया गया था। लेकिन जब से नवनियुक्त प्रधान बना हूँ, सोच के हैरानी होती है, प्रधान का तो कोई ओहदा ही नहीं है। सेक्रेटरी, एडीओ पंचायत, सीडीओ, सभी बड़े बड़े अधिकारी ही इसके मेन करता धरता है। हम तो मात्र एक कठपुतली मात्र हैं, जो वो लोग हमें आदेश कर दें, दरी बिछाने का, मीटिंग की व्यवस्था का, पेड़ लगाने का, जो ऊपर से आदेश आता है, प्रधान को नौकर की तरह से काम करने की स्थिति होती है। उसके बावजूद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके से नए आंदोलन को शुरुआत करूँ, क्योंकि मेरे में एक बहुत बड़ी कमी आज तक रही है, अपने सामने गलती होती नहीं देख पाता। जितने भी सचिव हैं, जितने भी एडीओ पंचायत हैं, प्रशासक रहे पिछले 5 महीने में, मैं नहीं समझता कि जो 5 साल में पीछे काम नहीं हो पाया, वो 5 महीने में उन्होंने काम कर दिखाया। तो 5 साल कहाँ थे वो लोग? तब काम नहीं करा सकते थे? और लेकिन 5 महीने में इतनी तेज़ी से काम हुआ कि जितने प्रधानों के खाते थे वो सारे खाली करने का काम हो गया है, जो बर्दाश्त नहीं होता। और सेक्रेटरी लोग साफ तौर पे कहने काम करते हैं कि हमारी हक हलाल की कमाई है कमीशन। 32% से लेकर 40% कमीशन पिछले 5 महीने में सेक्रेटरी लोगों ने और एडीओ पंचायत ने लेने का काम किया। अब आगे क्या निर्णय लिया? साथियों, निर्णय तो साफ है। आपको पता है कि गलती ना सहन हुई ना होगी। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, या तो इस सिस्टम में सीडीओ साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब सुधार करने का काम कराएं, नहीं तो अगले सोमवार से सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा और एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। समाजवादी व्यापार सभा द्वारा आज प्रदेश अध्यक्ष व नगर विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में जीएसटी की विसंगतियों को लेकर पैदल मार्च निकाला गया और घंटाघर पहुंचने पर उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जीएसटी का सरलीकरण किया जाए। उत्तर प्रदेश में लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी फंड का फंसा हुआ पैसा व्यापारियों को दिलाया जाए। जीएसटी रिटर्न, आयकर रिटर्न की सीमा बढ़ाकर 30 जून 2021 की बजाय 30 सितंबर 2021 की जाए तथा कोरोना काल में व्यापारियों को रुपए 10 लाख का बीमा लाभ दिया जाए। खाद्यान्न, गल्ला, दलहन आदि जीएसटी कर से मुक्त हों आदि समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष हरपाल वर्मा, अनुराग मलिक, अनुज गुप्ता, नवीन सिंगल, नथुराम यादव, राकेश वर्मा, रवि कुमार, मुकेश मान कटाला, हाजी शमशेर आदि लोग शामिल रहे। ये 30 और 1 जुलाई की रात को, 30 जून और 1 जुलाई की रात को पार्लियामेंट खोलकर सन 2017 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिंपल गुड्स टैक्स के नाम पर जीएसटी को व्यापारियों को बहकाने के लिए कि मैं एक टैक्स लागू कर रहा हूं, उसे लागू करने का काम किया। आज उसके 4 साल पूरे हो रहे हैं। जीएसटी के 4 साल पूरे होने पर हमने पूरे प्रदेश में समाजवादी व्यापार सभा ने इसे काले दिवस के रूप में मनाने का काम किया है, क्योंकि जीएसटी ने व्यापारी की कमर तोड़ दी है। इससे जो मध्यम श्रेणी का व्यापारी है और निम्न श्रेणी का व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है, उसके बस की बात नहीं है। 1 महीने में 3 रिटर्न और जितनी जटिलताएं इसमें हैं, सिर्फ साधारण की से हमारा कहना यही है कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाए। और दुनिया में जिस तरह से जीएसटी है, उसके अपेक्षा में ये वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि हिंदुस्तान का जीएसटी जटिलतम है। ये 5 श्रेणियों में रखकर आपने करने का काम किया है, जबकि पूरी दुनिया में 2 या 3 श्रेणियों में जीएसटी लागू है। और उसके बावजूद जो व्यापारी को सहूलियत दी गई इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पे
4,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का बकाया है जो सरकार को व्यापारियों को देना है। 3 बार की रिटर्न, जीएसटी अधिकारियों का उत्पीड़न, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, उसके अंदर विसंगतियां और विसंगतियां इस तरह की कि जीएसटी लागू होने के बाद भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा लगभग 950 संशोधन उसमें किए जा चुके हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील भी फेल हो जाते हैं। किस साल की कब किस तरह के फाइल आपको क्लियर करानी है, नहीं करानी है, इन भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा आज प्रांतीय आह्वान पर कलेक्ट्रेट परिसर में मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। उनकी मांग थी कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस कराया जाए, खाद्य पदार्थ तथा आवश्यक वस्तु के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, उस पर रोक लगाई जाए, बिजली के बढ़े हुए रेट पर रोक लगाई जाए, बाजारों में बढ़ती कमर तोड़ महंगाई को शक्ति के साथ कम किया जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से कामरेड राव दाऊद खान, सुरेंद्र कुमार, इमरान, सोनू, पप्पू, किरणपाल, शोभाराम, प्रमोद कुमार, कृपाराम, इसरार, बाबूराम आदि लोग शामिल रहे। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का आक्रोश फूटा। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था और 11 सूत्रीय ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित करते हुए प्रदर्शन करते हुए जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया, जहां 1 घंटे तक प्रदर्शन के बाद निजी स्कूल खोलने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता पैकेज नहीं दिया और हमने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 18 महीने से स्कूल बंद रखे हैं, लेकिन इसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया, न ही कोई आर्थिक पैकेज और राहत दिया गया। उन्होंने आर्थिक पैकेज की मांग की। प्रदर्शन में समरीन फातिमा, रविंद्र मलिक, केपी सिंह, नूर आलम, संजय शर्मा, आनंद, अनिल कुमार, शिव कुमार, अब्दुल कादिर, आयुष गुप्ता शामिल रहे। ये आज जो महापंचायत की है उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, क्या कुछ आप लोगों की मांग? मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक है। मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज सहारनपुर के अंदर, यूपी में सहारनपुर के अंदर जो हमने आज है यहाँ महापंचायत की है, उस महापंचायत में कुछ निर्णय हुए हैं पंचायती। हमने पिछले 1.5 सालों से ज़्यादा ज्ञापन देते हो गए और बहुत सारे मांग पत्र 1 दर्जन से ज़्यादा दे दिए। इस वर्तमान सरकार ने सुना नहीं है। हमारा ये है कि सरकार से 12 लाख हजार करोड़ रुपया आर्थिक राहत पैकेज के लिए जो जारी किया गया होगा, अधिकारी लोग सुन ले इस बात को, जारी किया गया था, उसका अता पता नहीं है। हमने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने आपका जो स्कूल बंद रखे थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कोई मुआवजा, कोई भत्ता, कोई आर्थिक राहत मांगते मांगते हम हो गए। आज हमने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है। हमारा 25% का पैसा जो हमने सरकार के बच्चों को पढ़ा है, अभिभावक भी फीस नहीं दे रहा, वो भी नहीं दे रहा, सरकार जो आपका जब सरकार भी नहीं दे रही, वो ये हम दोनों तरफ से पिस रहे हैं। कोई कौन है सरकारी कर्मचारी का आपका जब 1 दिन का वेतन रुका था, उसी पर चिंगाड़े मारने लगे, चिल्लाने लगे। हम लोगों का 2 साल के करीब हो गया नहीं पैसा आया करा, उसके बाद है, और हम लोग जब भूखमरी के कगार पे है, दूसरे लोगों ने मजदूरी करनी शुरू कर दी है और उसके बाद गरीबी की स्थिति पर आ गया। ऐसा कौन सा देश है जो शिक्षा के क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकता? कौन सा देश है? शिक्षा पर आप ध्यान नहीं दे रहे, सारी चीज़ें खोल देंगे, सारा हो जाएगा। अभी एक विधायक कलकत्ता का विधायक जो है वो घोषणा करे 1 लाख आदमियों से जब मैं ममता सरकार को घेरने का काम करूँ, 1 लाख आदमी की भीड़ से, उसके लिए लागू नहीं है, उस पर जारी नहीं होता, सरकार पर जारी नहीं, चुनाव में